Hello students, how are you? I hope you all are very well. Yes, welcome to our YouTube channel. यस बेटा, आज जो हम वीडियो बना रहे हैं फॉर क्लास 7th, हम चैप्टर कर रहे थे मोशन एंड टाइम। इससे पहले 2 वीडियोस इसी चैप्टर की आपको प्रोवाइड करा चुके हैं, जिसमें हमने कंप्लीट चैप्टर की एक्सप्लेनेशन की थी। तो आज जो हम ये थर्ड पार्ट कर रहे हैं, इसमें हम करेंगे न्यूमेरिकल पार्ट। ठीक है, कुछ आपके मैथमेटिकल क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, वो आज हम सॉल्व करेंगे। और जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि बेटा आप सब्सक्राइब तो कर देते हो लेकिन बेल आइकन प्रेस नहीं करते हो। अगर जब तक आप बेल आइकन प्रेस नहीं करोगे तो उससे क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन का पता नहीं चलेगा जो भी हम न्यू वीडियो वहाँ पे अपलोड करेंगे ना। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। ओके, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, हमारा जो चैप्टर चल रहा था, चैप्टर 13 मोशन एंड टाइम फॉर क्लास 7th, जिसमें हमने कंप्लीट किया था। आज जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमने मोशन और टाइम कंप्लीट, वहाँ पर एक्सप्लेनेशन हो गई थी ना। आज करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। तो फर्स्ट है सिंपल, पेंडुलम टेक्स 18 सेकेंड्स टू कंप्लीट 10 ऑसिलेशंस। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम? देखो, पेंडुलम मैंने आपको बताया था क्या होता है। एक स्ट्रिंग के साथ एक मेटल बॉब होता है जो यहाँ पर उसके साथ बंधा हुआ होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो हम थ्रेड लेंगे वो नॉन स्ट्रेचेबल होगा, नॉन इलास्टिक। नॉन इलास्टिक आप समझते हैं ना, जो स्ट्रेचेबल ना हो। तो इस तरीके से एक थ्रेड के साथ मेटल एक बॉब है जिसको यहाँ पर उसके साथ टाई कर दिया और उसको हैंग कर दिया। ठीक है, अब ये जो रेस्ट पोजीशन में आपको यहाँ पर आपका पेंडुलम नजर आएगा, ये कौन सी पोजीशन है? मीन पोजीशन। अब क्या करते हैं, हम पेंडुलम को थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे, पुश करेंगे, जिससे कि आपका पेंडुलम एक बार इधर जाएगा, फिर अपनी मीन पोजीशन पे, फिर इधर एंड अगेन ऑन मीन पोजीशन। तो इस तरीके से क्या होता है, 1 ऑसिलेशन कंप्लीट होती है। कैसे होती है 1 ऑसिलेशन? मीन पोजीशन से एक बार एक्सट्रीम पोजीशन, यानी कि आपका पेंडुलम इधर जाता है यहां, फिर यहां से कहां, वापस इधर, और अगेन ऑन इट्स मीन पोजीशन। तो ऐसे होती है 1 ऑसिलेशन कंप्लीट। तो इसी तरीके से ये पेंडुलम, इसने क्या किया, 10 ऑसिलेशन हमने यहाँ पे काउंट करना स्टार्ट कर दिया कि कितनी ऑसिलेशन हो गई, 1 हो गई, 2 हो गई, 3, 4। कौन सी क्लॉक हम यहाँ पे यूज करेंगे टाइम देखने के लिए? स्टॉप क्लॉक। ठीक है, तो इस तरीके से पेंडुलम 18 सेकेंड में 10 ऑसिलेशंस को कंप्लीट करता है। ठीक है, आपको फाइंड आउट क्या करना है इधर, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। टाइम पीरियड क्या होगा? जब आपको पेंडुलम मैंने आपको समझाया था, पेंडुलम टॉपिक हमने किया था, उसी में मैंने आपको बताया था कि टाइम पीरियड, किसी भी टाइम आपके पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए पेंडुलम ने कितना टाइम वहां पर लिया, वो क्या हो जाएगा, उसका टाइम पीरियड होगा। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, टाइम पीरियड फॉर पेंडुलम मीन्स टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 ऑसिलेशन। मैथ्स में आप यूनिटरी मेथड करते हो ना, 10 ऑसिलेशंस के लिए टाइम गिवन है कितना, 18 सेकेंड। तो टाइम पीरियड निकाल लेंगे किसके लिए, 1 ऑसिलेशन के लिए। जब भी हमें 1 की वैल्यू निकालनी होती है, किसी भी 1 यूनिट की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं तो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अगर किसी भी 1 यूनिट की आपको वैल्यू गिवन है, आपको ज़्यादा की निकालनी है, यानी कि कम से ज़्यादा पे जाना है, तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे सिंपल सा आपको बताती हूँ। आपको बोल दिया जाए आपको 5 चॉकलेट परचेज करनी है। 1 चॉकलेट का जो प्राइस है 5 रुपीज़ है। 5 चॉकलेट का प्राइस क्या हो जाएगा, तो सीधा आपके माइंड में क्या आएगा, 5 5 25। तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। और अगर यहाँ पर ऑपोजिट होता है कि 25 रुपीज़ में आपने 5 चॉकलेट परचेज की, तो 1 चॉकलेट का प्राइस क्या होगा, तो हम उसमें क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम सेम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब किसको डिवाइड करना है, देखो टाइम पीरियड हम निकाल रहे हैं, 1 ऑसिलेशन के लिए निकालना है। यहाँ पर जो टाइम है किसके लिए, 18 सेकेंड दिया हुआ 10 ऑसिलेशन के लिए। तो 1 ऑसिलेशन के लिए कितना हो जाएगा, आपका टोटल टाइम था 18 सेकेंड, ऑसिलेशन कितनी है, 10 से हम डिवाइड कर रहे हैं। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1.8 सेकेंड। तो 1.8 सेकेंड किस में लगेगा, 1 ऑसिलेशन को कंप्लीट होने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, टाइम पीरियड ऑफ दिस पेंडुलम। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो जब भी देखो, हम ये यहाँ पर ऐसा मेथड, आप बोलेंगे कि यहाँ पे हमने ऐसे क्यों नहीं किया कि इसने 1 ऑसिलेशन कंप्लीट की और तभी हमने देख लिया कि कितना टाइम लेगा।
देखिए बेटा ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि ये इतना छोटा सा टाइम पीरियड होता है कि जिसको कैलकुलेट करना इतना ईजी नहीं होता। तो मैंने आपको एक एक्टिविटी भी करने के लिए बताई थी कि आप इसको खुद से भी कर सकते हैं। आप घर में एक पेंडुलम बनाइए, कोई भी एक बॉल जैसे कोई भी मेटल का कोई आप इस तरीके का स्ट्रक्चर ले लीजिए और उसको धागे के साथ टाई करिए और फिर उसमें काउंट करिए कि वो अपने 20 ऑसिलेशन करने के लिए कितना करे। तो मतलब एटलीस्ट इसमें 10-20 आप इस तरीके से ऑसिलेशन काउंट करो और कितना टाइम वो वहाँ पर कवर करता है, उसी के अकॉर्डिंग फिर अब हम क्या करेंगे, हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा पेंडुलम 1 ऑसिलेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लेता है। ठीक है, ओके, ये था अपना फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। यस, जिन स्टूडेंट्स को अगर नोट करना है, जो भी बच्चे इसे नोट करना चाहते हैं, तो आप अपनी नोटबुक पेन अपने साथ लेकर के बैठिए। ठीक है, जब हम चीज़ों को साथ में ही करते हैं, आप यहाँ पर समझ रहे हो, समझने के बाद आप खुद से इन क्वेश्चंस को ट्राई करना, आपको चीज़ें और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, अ कॉकरोच कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर इन 1.5 सेकेंड्स, व्हाट इज द स्पीड ऑफ कॉकरोच। अब किसी किसी बुक में कॉकरोच की जगह पे एंट दिया हुआ होगा, ठीक है, कोई भी इंसेक्ट दिया हुआ होगा। तो ये जो क्वेश्चंस अभी मैं आपके करवा रही हूँ तो एनसीईआरटी बुक से भी मैच करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चंस आपको जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, फिर तो आपके डिजिट्स भले ही चेंज होकर के आ जाएं। अगर आपको टॉपिक पता है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, तो फिर तो चाहे आपको कितने भी डिजिट्स चेंज करके क्यों ना दे दी जाए, आप इजीली उनको कर पाओगे। तो अभी हमें करना है, देखिए क्या क्या चीज़ें गिवन है, पहले हम उन सभी चीज़ों को नोट करेंगे। इन क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर गिवन है डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर। सबसे पहला आपका काम क्या है, आप स्टेटमेंट को पढ़ो और जो जो चीजें गिवन है ना उनको लिखते जाओ। डिस्टेंस गिवन है, डिस्टेंस है हमारा 30 मीटर। उसके बाद इन 1.5 सेकेंड, इट मीन्स टाइम गिवन है 1.5 सेकेंड्स। फाइंड आउट क्या करना है, स्पीड। देखिए स्पीड क्या होती है, हाउ मच डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन हाउ मच टाइम, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया कितने टाइम में, वही क्या होता है, हम स्पीड कैलकुलेट करते हैं। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, 30 मीटर, कितने टाइम में, 1.5 सेकेंड्स में। यानी कि हम इसे यहां पर करते हैं 30 मीटर इन 1.5 सेकेंड। आप डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर मल्टीप्लाई में 10 आ जाएगा, आप इसे डिवाइड करिए, 5 से करते हैं, 5 3 ज़ा 15, 5 6 ज़ा 30, 3 1 ज़ा एंड 3 2 ज़ा। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हो गई है हमारी स्पीड। तो डिस्टेंस था हमारे यहाँ पर 30 मीटर, टाइम है 1.5 सेकेंड। आपको फाइंड आउट करने की स्पीड कितनी है, तो स्पीड कितनी हो जाएगी, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया कितने टाइम में। तो 30 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है 1.5 सेकेंड्स में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बहुत इजी था ये, आपको ध्यान रखना होगा। कोई क्वेश्चन ऐसा भी होगा जहां पर आपको इनकी जो यूनिट्स है वो अलग अलग मिल जाएंगी, जैसे 30 मीटर है, सेकेंड की बजाय यहाँ पर आपको बात कर दी जाए वो मिनट्स में, या फिर ये डिस्टेंस है आपका वो किलोमीटर्स में चल रहा है यहाँ पर सेकेंड में। तो आप जब किलोमीटर में है तो आप टाइम किस में लेकर के चलोगे, आवर्स में। तो यूनिट्स वहां पर आपको क्या करनी पड़ेंगी, इक्वल मैथड आप वहां पर फॉलो करेंगे। ठीक है, जैसे सीजीएस सिस्टम है तो आप सीजीएस यूज करेंगे, सीजीएस मतलब सेंटीमीटर है तो ग्राम होगा, सेकंड होगा। आप किलोमीटर यूज कर रहे हो तो किलोमीटर के साथ हम टाइम किस में लेंगे, आवर्स में लेंगे। और डिस्टेंस अगर मीटर्स में है तो टाइम किस में रहेगा आपका, सेकंड्स में रहेगा या मिनट्स में रहेगा। ठीक है, तो इन चीज़ों का यूनिट्स का हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे सिंपल था तो सिंपली हमने रखा डिस्टेंस 30, टाइम 1.5 सेकेंड एंड स्पीड 30 डिवाइडेड बाय 1.5। यहाँ से हम जब इसको डिवाइड करते हैं, आप सिंपल ये भी 15 1 ज़ा 15 2 ज़ा 30 एंड ये मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ओके। देखिए पहले ध्यान से समझ लीजिए, उसके बाद आप इन चीज़ों को खुद से ट्राई करके देखिए। नेक्स्ट, अ बस इज मूविंग इन 20 मीटर पर सेकेंड। देखिए मीटर पर सेकेंड है, इट मीन्स क्या हो गई, स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, हाउ मच डिस्टेंस इन किलोमीटर विल द बस कवर। साफ पता चल रहा है क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस किस में फाइंड आउट करना है, किलोमीटर्स में। टाइम गिवन है 25 मिनट्स। ठीक है,
टाइम है आपका 25 मिनट्स। डिस्टेंस हम फाइंड आउट करेंगे। डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए देखिए हमने अभी ये जो फॉर्मूला किया था ना, आपने स्पीड निकालने के लिए हम क्या कर रहे थे, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। देखिए यहाँ लिख देती हूँ, स्पीड के लिए हमने किया था स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो टाइम इधर मल्टीप्लाई में, यानी कि स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। ठीक है, ओके। अभी देखो यहां पर टाइम किस में है, मिनट्स में, यहां सेकंड्स में। हम कर देते हैं इसको सेकंड्स में। आपके 1 मिनट में कितने सेकंड्स होती हैं, 60 सेकंड होती हैं। तो 25 मिनट्स में कितनी हो जाएंगी, 25 मल्टीप्लाई बाय 60। ठीक है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ। अब स्पीड है आपकी 20 मीटर पर सेकेंड। यूनिट्स इसलिए यहाँ पर मैंने साथ में लिखी है, क्यों, क्योंकि बच्चों को कई बार क्या होता है, जब उनको समझ नहीं आता ना तो डाउट्स रहते हैं। यहाँ पे मीटर पर सेकेंड चल रहा था, यहाँ टाइम सेकेंड था, डिस्टेंस हम आंसर में मैम ने क्या किया, लास्ट में किलोमीटर लगा दिया या मीटर लगा दिया, तो ऐसे कैसे बचा। तो होता क्या है बेटा, देखो स्पीड है हमारी 20 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना है 25 मल्टीप्लाई 60 सेकेंड्स। अब देखिए सेकेंड से आपका सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, बाकी आप मल्टीप्लाई करिए यहाँ पर 25 टू ज़ा 50 एंड 56 ज़ा 300। ठीक है, आपके यहाँ पर ये जो 2 zeros हैं आपके, आप उनके भी यूज करेंगे। ठीक है, देखिए 2 zeros तो आपकी यही हो जाएंगी, फिर आपने 20 को मल्टीप्लाई किया 2 से, 50 हो गया, और जब आप 50 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां से आपका कितना हो जाएगा 300। ठीक है, ओके। देखिए बेटा सेकेंड से सेकेंड अपना कैंसिल हो गया था, तो यूनिट में क्या बचा है यहाँ पे, सिर्फ मीटर। हमारा आंसर किस में आया है, मीटर्स में। फाइंड आउट किस में करना था, किलोमीटर्स में। अब इस क्वेश्चन में तो रिक्वायरमेंट है कि आपको किलोमीटर्स में ही फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसमें यूनिट चेंज कर सकते हैं। अब 30 जो आपके 100 मीटर्स है वो क्या हो जाएंगे, 30 किलोमीटर। कैसे हो जाएंगे, अब ये भी सुन लीजिए। देखिए बेटा आपके जो 1 किलोमीटर होता है उसमें होते हैं 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में आपके होते हैं 1000 मीटर। 1 मीटर को जब किलोमीटर में करेंगे तो क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, आंसर किस में आ जाएगा, किलोमीटर्स में। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, आपका जो 30,000 था उसको डिवाइड कर दिया हमने किससे, 1000 से। 30 कट हो जाएंगे ना, तो वहीं से हमारे पास आंसर क्या आएगा, 30 किलोमीटर। ठीक है, अब अगर किसी स्टूडेंट को नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं, उसके बाद हम आगे वाले जो क्वेश्चन हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके बेटा जी। देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे। अ बॉडी कवर्स 20 मीटर इन 4 सेकेंड, 25 मीटर इन सेकेंड एंड 45 मिनट इन 3rd सेकेंड। कोई भी एक बॉडी है, लाइक यहाँ पे कोई भी इंसेक्ट आप मान लीजिए कि वो अपने 20 मीटर डिस्टेंस को 1 सेकेंड में, फिर अगले सेकेंड में क्या किया 25 मीटर एंड इन नेक्स्ट सेकेंड 45 मीटर। तो इस तरीके से हर सेकेंड में अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल किया है। इसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द एवरेज स्पीड। ओके, देखिए अभी हमने क्या किया था, अभी हम कर रहे थे स्पीड करने के लिए क्या किया, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अब हमें करना है एवरेज स्पीड फाइंड आउट करना है। जब ये एवरेज स्पीड आ जाता है ना, तो उसमें देखो इसकी टोटल जर्नी, डिस्टेंस तो ट्रेवल किया, पहले 20 किया, फिर नेक्स्ट क्या किया 25, फिर नेक्स्ट 45, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से कितना ट्रेवल हो गया, 5 हो गया आपका 10, 4 5 to 7 to 9, 90 मीटर हो गया। ठीक है, तो जर्नी कितनी हुई 90 मीटर डिस्टेंस की। तो यहाँ पर आपका टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। अब ये पूरा डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए टाइम भी तो लिया ना ज्यादा, तो क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस तो हो गया यहाँ से हमारे 20 + 25 + 45 विच इज इक्वल्स टू 90। टाइम हर किसी में कितना 1 सेकेंड, टोटल कितना हो गया 3 सेकेंड्स। तो 90 क्या है हमारा मीटर डिस्टेंस है और टाइम कितना है 3 सेकेंड्स।
आप इसे डिवाइड करेंगे, 3 1 जा एंड 3 3 जा, इट मीन्स 30 मीटर पर सेकेंड। स्पीड, एवरेज स्पीड कितनी आ गई यहाँ पर हमारी, 30 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड और एवरेज स्पीड में यही आपका डिफरेंस होगा। स्पीड मीन्स डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, और एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन अभी हमने पहले भी किया था, लेकिन इसमें थोड़ा सा क्या चेंज है, देखो पहले हमने क्या किया था, टाइम था आपका 1.5 सेकेंड। एक्चुअली वो मैंने स्टेटमेंट थोड़ा सा दिमाग से ऐसे ही हो गया था, वो गलत, मैंने यहाँ पे मिनट्स की जगह सेकेंड कर दिया था। क्वेश्चन करने का मेथड वही है, सिर्फ इसमें थोड़ा सा क्या चेंज हो गया है, टाइम अब आपका क्या है मिनट्स में, पहले हम उसको सेकेंड कर रहे थे। कॉकरोच है जो डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं 30 मीटर इन 1.5 मिनट्स, धीरे धीरे चलेगा ना, पहले हमने उसको भगा दिया था, अब इतना यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो गया है। सिर्फ चीज़ें समझनी है, मैं आपको बार बार वही बोल रही हूँ। अगर आपको कंसेप्ट आपका क्लियर है तो आपका कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरीके से किसी भी डिजिट्स के साथ आपको दे दिया जाए तो आप उसको इजीली कर पाओगे। तो चीज़ों को समझना है, ठीक है, उनको रट्टा नहीं मारना है। तो कोई ऐसा थ्योरी वाला क्वेश्चन तो नहीं है ना कि आप इसको रट लेंगे, समझ लीजिए। डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना हो गया, 30 मीटर, टाइम 1.5 मिनट्स, मीटर है, टाइम मिनट्स में है, चेंज कर लेते हैं सेकंड्स में। 1 मिनट आपके कितने हो जाएंगे, 60 सेकंड्स, तो 1.5 मिनट्स क्या हो जाएंगे, 1.5 मल्टीप्लाई 60 कितना हो जाएगा, 15 6 90, ये 0, एक डेसिमल आप यहां लगा देंगे, 90 सेकेंड्स। ठीक है, अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं इसके लिए, क्या निकालना है, स्पीड। स्पीड निकालने के लिए फॉर्मूला डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। देखो बेटा थोड़ा सा हौच पौच यहाँ पे आपको लग रहा होगा ना, क्योंकि बोर्ड छोटा है तो इसलिए थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए आप उस चीज को। डिस्टेंस है 30 मीटर, टाइम है 90 सेकेंड्स, डिवाइड करेंगे 3 1 जा 3 3 जा 9, 1/3। जब आप 1 को 3 से डिवाइड करेंगे, देखिए डेसिमल लगाएंगे, और 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, इसी तरीके से आपके पास कंटिन्यू ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, डेसिमल आपका कहाँ आ जाएगा, इधर 2 प्लेस है ना, तो 2 प्लेस इधर, क्या हो जाएगा हमारा आंसर, 0.33 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, थोड़ा बहुत ज़्यादा एक दूसरे के अंदर घुसने वाला है ना, तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। आपका यहाँ पर सिर्फ आपको कंसेप्ट आपको क्लियर करना है। डिस्टेंस है 30 मीटर, टाइम है 1.5 मिनट, मिनट को कन्वर्ट करेंगे सेकंड्स में। मैंने बोला था ना कि मीटर के साथ हम सेकंड्स लेकर के चलते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा 1.5 मिनट, यानी कि 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 1.5 मिनट में 1.5 मल्टीप्लाई 60, इट मीन्स आपके 90 सेकेंड्स हो गए। स्पीड कैलकुलेट करनी है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, 30 को डिवाइड करेंगे 90 से, आ जाएगा आपका 1/3। आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 0.33। क्या है ये, मीटर पर सेकेंड मीन्स स्पीड। ओके, लास्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। आपको अगर नोट करना है तो आप वीडियो को पॉज करके बैक चले जाइए और आप वहां से इजीली उसको नोट भी कर पाएंगे। अब हम जो यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे ना, क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से देखिए। अ रनर कवर्स 100 मीटर इन 10 सेकेंड एंड रिमेनिंग 100 मीटर इन 8 सेकेंड। कैलकुलेट स्पीड फॉर फर्स्ट 100 मीटर एंड सेकेंड 100 मीटर। एक रनर है जो 10 सेकेंड में उसने 100 मीटर अपना डिस्टेंस ट्रेवल किया, और अगले जो 100 मीटर है वो 8 सेकेंड्स में स्पीड बढ़ा ली अपनी। ठीक है, रनिंग कर रहे थे लेकिन रनिंग में अब अपनी स्पीड बढ़ा ली है। अब उसकी स्पीड कैलकुलेट करनी है फॉर फर्स्ट 100 मीटर और उसके बाद सेकेंड 100 मीटर, यानी कि अलग अलग यहाँ पर उसकी स्पीड कैलकुलेट होगी। इन सब चीज़ों को मैं रब कर देती हूँ, हमारे पास स्पेस थोड़ा ज़्यादा आ जाएगा। देखिए पहले हम क्या करेंगे, इसके 100 जो अलग अलग, यानी कि 10 सेकेंड और 8 सेकेंड के लिए इसमें हम इसकी स्पीड कैलकुलेट करेंगे, और फिर हमें कैलकुलेट करना है एंड ऑल्सो कैलकुलेट एवरेज स्पीड। तो पहले नॉर्मल स्पीड निकालेंगे अलग अलग टाइम के लिए, और उसके बाद लास्ट में हम करेंगे एवरेज स्पीड। ओके, देखिए बेटा 2 पार्ट्स में करते हुए चलेंगे इसको। डिस्टेंस ट्रेवल्ड
हमेशा आपको न्यूमेरिकल्स करते हुए पहले स्टेटमेंट को पढ़ो, समझो, जो जो चीज़ें गिवन है ना उनको अलग अलग नोट करते हुए चलो। 100 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है कितने टाइम में? 10 सेकेंड में। अगले जो 100 मीटर हैं वो ट्रेवल किए हैं इन 8 सेकेंड्स। दोनों तरफ क्या कैलकुलेट करना है? स्पीड, यानी कि जब 10 सेकेंड टाइम लिया तो उसने कितनी स्पीड, तो उसकी स्पीड कितनी थी? फॉर्मूला अपना वही होगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। 100 मीटर 10 सेकेंड्स में, 0 से 0 कैंसिल, स्पीड कितनी आ गई? 10 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट 8 सेकेंड के लिए देख लेते हैं। डिस्टेंस है 100 मीटर, डिवाइड करेंगे 8 सेकेंड से, 2 से डिवाइड करेंगे आप, 2 4 ज़ास और ये 50, देन अगेन बाई 2, 2 ज़ा 4 और यहाँ पर आपका 25, ये हो गया 25/2 मीटर पर सेकेंड। अगर आप इसे डिवाइड करते हैं तो आपके पास हो जाएगा 12.5 मीटर पर सेकेंड। कैसे हो जाएगा? 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 आपके पास रिमाइंडर बचेगा, डेसिमल 0 आप लगाएंगे तो आपके पास क्या हो जाएंगे? 2 5 ज़ा 10। ठीक है, तो ये आ गई है हमारे पास स्पीड। अब आपको कैलकुलेट करनी है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड में हम क्या करते हैं? आप टोटल डिस्टेंस लिखते हो और डिवाइड करते हैं टोटल टाइम से। टोटल डिस्टेंस कितना है आपका? 100 देन अगेन 100, यानी कि टोटल कितना हो गया? 200 मीटर। टाइम कितना था? 10 सेकेंड प्लस 8 सेकेंड, यानी कि 18 सेकेंड्स। डिवाइड कर दीजिए, 2 9 और 100, आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा? जब आप 100 को 9 से डिवाइड करेंगे, 9 1 9, अगेन 9 1 9 एंड 0.11, आपके पास यही चलता रहेगा मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एवरेज स्पीड। अगेन अगर आपको नोट करना है तो आपको टाइम दे रही हूँ मैं, आप नोट कर लीजिए। और बेटा चीज़ों को समझिए, रट्टाफिकेशन मत करिए। ठीक है, आपको मैं बार बार यही चीज़ें बोल रही हूँ, आपको यही सजेशन दे रही हूँ, आप चीज़ों को समझिए। ठीक है, तो ये हो गई है हमारी एवरेज स्पीड। एंड फाइनली इन लास्ट, सिर्फ इनको यहाँ से चिटिंग नहीं करनी है, आपको जहाँ से भी ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं आप उनको प्रैक्टिस करिए। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा रिजल्ट आपका होगा। एंड इन बेटा देखिए, साइंस में ये जो मैथ्स आपका यहाँ पर इंक्लूड कर दिया गया है ना, देखिए इसमें सबसे अच्छी बात क्या होती है? कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन अगर आपको अच्छे से आती है, फॉर्मूला आपको अच्छे से लर्न है, तो यहाँ पर आपके मार्क्स नहीं कटने वाले। ठीक है, यूनिट्स का ध्यान रखना है और कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। एंड इन फाइनली लास्ट में मैं आपको यही बोलूँगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, लाइक करिए, कमेंट करिए, जिससे कि बेटा क्या होगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, मुझे भी पता चलेगा कि हाँ बच्चों को इंटरेस्ट आ रहा है, उनको उनकी हेल्प हो रही है। ठीक है, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। एंड एट लास्ट ओके, टिल देन ओके बेटा जी, बाय एंड हैव ए नाइस डे। ओके।